जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र के साथ ही शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जो पहले सत्संग शेयर किया तो उसमें बताया था कि मेरे साथ एक चीज़ मतलब कंटिन्यूसली हो रहा है, और वो ये चीज़ें हो रही है कि मतलब अगर मैं जैसे 2-4 दिन या हफ्ता दिन भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और एक अच्छा पैटर्न बन जाता है मेरा सत्संग शेयर करने का, या मैं पूजा पाठ करती हूँ या खुश रहने की कोशिश करती हूँ, तो ऑल ऑफ सडन ही क्या होता, कोई ना कोई नेगेटिविटी आती है और मुझ पर हावी होती है, और मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और मुझे उस काम से बहुत रोकने की कोशिश किया जाता है संगत जी। तो सेम चीज़ वही है कि जैसे 2 दिन हुआ, मैं 2 दिन बहुत अच्छी तरह से उठी हूँ, अमृत वेला की हूँ। मैं आज भी मॉर्निंग में जब अमृत वेला की हूँ मैं बहुत खुश थी, और मैंने आज मॉर्निंग में उसके बाद आपका एक्सरसाइज भी किया, योगा भी किया, मैं बहुत खुश थी। और थोड़ा से टेंशन में हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर थोड़ा सा मुझे टेंशन है, लेकिन मैं उस चीज़ को अपने दिलो दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाह रही हूँ संगत जी। लेकिन जो चीज़ होना है वो तो होगा ही। तो सुबह से मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा भी था और मैक्सिमम बुरा भी था कि ऐसा वैसा तेरे चौखट पर इस तरह से प्रॉब्लम आने वाली, उस तरफ से प्रॉब्लम आने वाली संगत जी। तो क्या करूँ मैं, सत्संग तो मैंने पूरा ही सुना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मॉर्निंग में मैं 9 बजे के करीब मेरा फ्रीज ठीक ही था, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक देख रही हूँ कि फ्रिज का जो लाइट था वो ख़राब हो गया संगत जी। तो मुझे थोड़ा टेंशन हुआ कि क्या हो गया, अचानक ये क्या हुआ, एक ना एक प्रॉब्लम लगा रहता, कभी वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम है। और संगत जी सबसे बड़ी बात क्या पता है कि मतलब 4-5 दिन हो गए हैं। मेरे घर में पहले एक टाइम में हुआ था 2021 में, जब मेरे कोविड में क्या हुआ था कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो उसके बाद बिलीव नहीं करेंगे भाई, तो मेंटली मैं बहुत परेशान थी। उस समय मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था, मैं अपने आप में थी नहीं संगत जी। और उसके बाद मेरे घर में इतने चूहे, इतने वो मोटे मोटे काले वाले जो चूहे थे, वो उन्होंने किचन में, तो मेरे घर का हालत बहुत कंडीशन ख़राब हुआ था। मेरे बेड को कॉर्नर से काट कर उसके अंदर, बेड के अंदर घुस कर, मैं बिल्कुल मतलब उस पोजीशन में नहीं थी कि मैं उनकी सफाई करूँ या कुछ करूँ। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो घर में इस तरह से घुसे थे संगत जी, मैं बिलीव नहीं करेंगे। सेम चीज़ क्या हो रही है फिर। इतने दिनों मैंने सारा बेड का ग्रुपा के आने के बाद मैंने सारा बेड की सफाई की थी, सब कुछ किया, संगत जी बिलीव नहीं करेंगे 5-6 दिन हो गया लगता, फिर वो लोग आना जो शुरू हुआ है कंटिन्यूसली। मैं किचन का जो एग्जॉस्ट फैन है उसके वहाँ से वो लोग आते हैं, और एक बेडरूम है जिसमें मंदिर है मेरा, उस बेडरूम में जो मैं विंडो ओपन करके रखती हूँ उसमें से भी आ रहे हैं संगत जी। तो आज मैंने कुछ सामान ढूंढना था, तो मैंने बेड को ओपन किया, तो उसमें देख रही हूँ मोटे मोटे 2 चूहे मुझे देखा ऑलरेडी, और बहुत सारे हैं। तो और उसके बाद उन्होंने मेरे मंदिर के जो लाइट था वो काट दिया था, जो कि नया लाइट मैंने लगाया था। और उस दिन मैं जब इवनिंग में जब पूजा करने, कल की बात है संगत जी, कि कल जब मैं शाम के टाइम में पूजा करने के लिए जैसे आई और मैंने मंदिर का लाइट जैसे ही ऑन किया, वो जलने, मैंने घबरा गया, मैं क्या, ये क्या हुआ। फिर मैं देख रही हूँ कि मैंने कहा कि ये तो नया था, इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं था। और संगत जी उसके बाद मैंने उसके प्लग को निकाल कर मैंने जब चेक किया, तो देख रही हूँ कि चूहों ने काट दिया। मुझे बहुत दुख है। मैंने गुरुपा से ये अरदास है कि गुरुपा प्लीज़, गुरुपा इतनी मुश्किलों से मैं अपने आप को हील करने की कोशिश करी, जहाँ थोड़ा से पता नहीं क्यों संगत जी, अब गुरुपा या यूनिवर्स मेरी परीक्षा ले रहे हैं, या ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे को क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता संगत जी। मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ, या ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी परीक्षा फिर दोबारा ली जा रही है, कि तुम्हें सचमुच इतनी टूट चुकी है ना अंदर से। मैं कितना कोशिश करूँ, ये हर एक चीज़ की एक लिमिट, एक सीमा होती है, और वो शायद मैं सीमा क्रॉस कर चुकी हूँ, और मेरे अंदर शायद वो अभी हिम्मत ही नहीं रहा। तो बहुत सारे सत्संग आए हुए थे, तो मैंने सुना, और एक कंटिन्यू बोलूँगी संगत जी, इतना सत्संग सुनते सुनते इतनी पर कभी कभी इतना मन घबरा जाता ना, मन करता कि नहीं अब मुझे नहीं सुनना है। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें थी। तो उसके बाद मेरा मन बहुत भारी हुआ, और उसके बाद फिर मैंने संगत जी, मैंने फ्रिज वाले अंकल जी को मैंने फ़ोन किया, वो आए, और बिलीव नहीं करेंगे उसमें कुछ नहीं हुआ था। जिसमें वो प्लग लगा हुआ था वो प्लग ही ख़राब था। और उसके बाद मैं उस समय अगर थोड़ा बहुत इधर उधर देख ली होती, दूसरे जगह में अगर उसको चेक कर ली होती, तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। तो मैं एक चीज़ नोटी, मैंने गुरुपा से भी अरदास की कि गुरुपा बिना रीज़न
कोई कारण नहीं हो रहा, लेकिन पैसे हाथ से इस तरह से निकल रहे हैं संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे। तो वो ये है कि आपका इनकम ऑफ सोर्स आ रहा है और उसके बाद अगर पैसे निकलते तो भी इंसान उतना टेंशन नहीं लेता, लेकिन आपका इनकम सोर्स कुछ ना हो उसके बाद आपके पैसे निकलते रहे तो इंसान को टेंशन हो जाता। तो वही चीज़ें मैंने गुरुपा से भी कहा कि गुरुपा पैसे का तो है ही है वो, चलो ठीक है, मैं उसको किसी भी तरह से कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन इस तरह से फिर ये चूहों का आना और उसके बाद इस तरह से जो नेगेटिविटी हावी होना कि मैं 2 दिन 3 दिन ठीक रहती हूँ, फिर चौथे दिन हो जाता, तो वही चीज़ें हुई संगत जी। और एक बात कहूँगी संगत जी कि मैं नोटिस करती हूँ कि जब मेरी बाएं आँख फड़कती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरी फैमिली में, या हमारे फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता ही है। और बहुत सारी संगत ये कहेंगी कि बाएं आँख तो मतलब लेडीज़ के लिए बाएं आँख का फरकना तो अच्छा, लेकिन मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। और ये चीज़ें मैंने नोटिस किया था संगत जी, जब मैं 2021 की बात है, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि दिसंबर 2022 से लेकर, बिलीव नहीं करेंगे, 2020 संगत जी 2020 के दिसंबर और उसके बाद 2021 में जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 महीने मेरे आँख कंटिन्यूअस फड़के थे। और मुझे कुछ ना कुछ ये लगता था, मेरे मन में एक वहम तो था ही, क्योंकि एक्चुअली वहम इस वजह से है क्योंकि वो चीज़ें मेरी लाइफ में घटती थी। तो ये भी थॉट हो सकता है कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। वो तो है कि हमारी जो थॉट होती है हमें वो चीज़ें होते हैं, लेकिन लाइफ में जैसे जब मैंने शिव पुराण सुना तो उसमें भी था कि बाएं आँख का फरकना भी शायद मतलब बाएं अंगों का फरकना अच्छा नहीं होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में आ जाता। मैं गुरुपा से भी कि गुरुपा अगर ये कोई चीज़ है तो प्लीज़ आप ही देखिएगा, परिवार को ब्लेस किया आपने, मेरे परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा करना आपका ही ये है, और मेरे बच्चे के ऊपर विशेषकर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और थोड़ा सा मन में डर तो है संगत जी, लेकिन मैं गुरुपा से ये अरदास करूँ कि गुरुपा प्लीज़ मेरे परिवार के ऊपर जो भी जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है, जो भी नेगेटिविटी है जो लोग सेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ ग्रुप उनको सद्बुद्धि दीजिए कि अब उस काम को वहीं रोक दे और ना आगे कुछ करें गुरुपा। क्योंकि जो भी इंसान बर्दाश्त करा जिनके, क्योंकि अब पेशेंस नहीं है। मैं हर दिन एक ही चीज़ गुरुपा आपसे ही करती हूँ कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, शायद मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। मुझे नहीं पता है कि भगवान मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं और कब तक ये परीक्षा चलेगा, मुझे नहीं पता है। तो संगत जी मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ, शाम के टाइम में संध्या बेला हो चुका है, तो गुरुपा प्लीज़ हमारे घर से जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए। और ये जो चूहे घर में आ गए हैं इनको, मुझे मतलब ये होता ना कितने सारे आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, बेड को पूरा बेड के अंदर जो भी सामान है उसको फिर वो ख़राब करेंगे और फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हावी होगी। तो प्लीज़ गुरुपा कोई दवा ना देना पड़े और ये ऐसा कीजिए कि ये लोग खुद ही चले जाएं। और आप खुद ऐसा चमत्कार कर सकते हैं गुरुपा, तो प्लीज़ ऐसे कीजिए कि ये लोग खुद मेरे घर से चले जाए, मेरे घर से जो भी नेगेटिविटी है और उसको दूर कीजिए गुरुपा प्लीज़। यही अरदास के साथ आज मैं अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ आपके पवित्र मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आशा करती हूँ सभी संगत जी बहुत अच्छी तरह से होंगे और पॉजिटिव होंगे। संगत जी आज मैं अपना एक संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के रिकॉर्ड करूँगी। और ये मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग है जो ये है कि संगत जी कल मतलब गुरुपा के चंदन टीके की बात कर रही हूँ और इसमें इतनी पावर इतनी शक्ति है संगत जी। हम सभी को पता है कि गुरुपा से जो भी संगत जुड़ी हुई हैं और जिन्होंने गुरुपा के जल प्रसाद को चंदन का जो है जो उनका हम टीका करते हैं और उसको जो हमें गुरुपा ने हमें ब्लेस कर रखा है, तो हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी है शरीर में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम चंदन टीके को जल प्रसाद में उसको घोल कर उस जगह पर हम लगाते हैं तो हमें इंस्टेंट आराम मिलता है। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि मैं मतलब घर का पूजा करने के बाद उसके बाद मैं शिवलिंग पर सोची कि चलती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ा के आती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे पास एक स्टील का छोटा सा डिब्बी है जिसमें मैंने दूध रखा और उसको दूध भरने के लिए किया। तो मैं सोची कि इसको थोड़ा सा धो लेती हूँ और धोकर उसके बाद मैं उसमें दूध डाल दूँगी। तो संगत जी जैसे मैं उसको धो रही थी ना, तो साइड का जो कॉर्नर होता है ना वो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का था, तो उसमें मेरी उंगली लगी थंब और उसमें से थोड़ा सा मतलब कट गया। और कटने के बाद क्या हुआ संगत जी, उसमें से ब्लड निकलने लगा। तो मैं उसको हाथों से ही प्रेस करके रखी और उसके बाद मुझे अचानक मतलब इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी के चंदन मतलब बैंडेज नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये कर लेती हूँ गुरुजी का जो चंदन का है
टीका मैं उसी को लगा लेती हूँ, उससे देखती हूँ आराम होता है कि नहीं। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं आई और गुरुजी को मैंने जो चंदन टीका लगाया था, उस चंदन टीका उनके जो चरण स्वरूप में मैंने लगाया था, उस चरण स्वरूप से मैंने लिया और जहाँ कटा था, जहाँ ब्लड निकल रहा था, मैंने वहाँ पर उस चंदन टीके को लगाया और संगत जी 1 सेकेंड के अंदर मेरा जो ब्लड का फ्लो था वो बंद हो गया। और मुझे उसके बाद मैं मतलब क्या बोलूँ संगत जी, उसके बाद जो एक दर्द था वो भी गायब हो गया। अब पता नहीं चला कि कटा है कि नहीं कटा, उससे पहले जो था कितनी ब्लड निकल रहा था संगत जी। तो गुरु पाप का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पाप बहुत सारी सत्संग में हमें बताते हैं कि हमारे जल प्रसाद का क्या महत्व है या फिर चंदन टीके का क्या महत्व है। और हम संगत जो पुरानी संगत है या नई संगत है या जो भी संगत इस चीज़ को अप्लाई करती हैं और गुरुपा के इस बताए हुए जो उपाय वो हम जो भी संगत अपने जीवन में इसको लेते हैं, हमें उसका पता है कि कितनी पॉजिटिव इसका रिजल्ट आता है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और एक सत्संग है, इसके साथ ही मैं शेयर करूँगी संगत जी। मेरे भाई का बेटा, उसके पैर में मतलब थंब में कोकून पे हो गया था उसका, जो जिसके वजह से उसका पैर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसमें पस भी हो गया था संगत जी। तो वो परसों आया मेरे घर में, आने के बाद मुझे बोला कि बुआ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे दिखाया। तो मैंने कहा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है। और होता नहीं कि जब दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा उसके आसपास बहुत ज़्यादा रेड सा हो गया था और उसमें पस हो गया था, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा। तो मैंने कहा कि मम्मी को आपने क्यों नहीं कहा कि गुरुजी के जल प्रसाद के साथ वो ये लगा देने के लिए चंदन का टीका को घोल के लगा दे तो उससे बहुत आराम हो जाता। फिर वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा कि 1 मिनट रुको, मैं लगा देती हूँ। तो संगत जी मैं गुरुपा के ही चंदन टीके को गुरुजी के जल प्रसाद में घोल कर मैंने उसके उस जगह पर उसके पैर का अंगूठी में लगाया। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब वो 1 घंटे के बाद आया था, वापस जब आया तो उसका जो वो लाल जो हो रखा था, उसको जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब पूरी तरह से जैसे ख़त्म हो गया था और उसका पेन भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया था। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा आपने देखा किस तरह से कितना ये जो गुरुपा का जो चंदन है या गुरुपा का जो चंदन का टीका हम लगाते हैं या जल प्रसाद, इसमें इतनी शक्ति है, इतना पावरफुल, इतना डिवाइन ब्लेसिंग्स है कि हमारे जीवन में कुछ भी होता, कटे फटे दर्द को गुरुपा इतनी शीघ्रता से, इतनी आसानी से उस चीज़ को, उतनी पीड़ा को इतने आसानी से हर लेते हैं और हमें इंस्टेंट आराम मिलता है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हमें अब उस चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारे लाइफ में अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना है। हम अब गुरुपा के जल प्रसाद से, चंदन टीके से हम अपने बहुत सारे इलाज कर सकते हैं। गुरुपा ने हमें इस तरह से ब्लेस किया, तो गुरुपा इसके लिए भी आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं इस सत्संग को कल से सोच रही हूँ कि शेयर करूँगी लेकिन नहीं कर पा रही थी, कोई ना कोई बाधा आ रही थी संगत जी। तो लेकिन आज फाइनली मैं आज गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के मैं संध्या बेला के टाइम में इस सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी इस सत्संग को शेयर करूँगी। तो गुरुपा आपके पावन मंत्र के साथ ही मैं इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा।